देश भर में लोकसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई है। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में जहां जहां मतदान होने के लिए नोटिफिकेशन भी किए जा चुके हैं। बता दें कि आपको अगर बिहार की बात की जाए तो पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीट में चुनाव होना है, जिसमें जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद शामिल है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो यानी 2019 में यहाँ पर जो चुनाव लड़े गए थे, इसमें से एक भाजपा, एक जदयू और 2 लोजपा के खाते में थी। लेकिन इस बार सीट का समीकरण बिल्कुल अलग हो गया है। भाजपा ने अपने पास 2 सीटें रखी हैं। एक सीट जीतन राम मांझी को दिया गया है और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के साथ है। आज उम्मीदवार भी भरसक उतार दिए जाएंगे और इसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि आज एनडीए की तरफ से कई सारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है और उम्मीदवार भी तय नहीं किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और जारी करने के मतलब ये है कि चुनाव आयोग जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसमें से 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होने हैं। 27 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख होगा और बिहार के लिए यह तारीख 28 मार्च है, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। बिहार के अंदर पहले चरण में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई शामिल है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये 4 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 6 विधानसभा में नवादा, रजौली और गोविंदपुर में राजद, हसुआ में कांग्रेस, वारसलीगंज में भाजपा और बरबीघा में जदयू विधायक है। यानी एनडीए के पास 2 विधायक और महागठबंधन के पास 4 विधायक हैं। वहीं औरंगाबाद के देश और बिहार की सियासत में धाक रही अनुग्रह नारायण सिंह आज़ादी की लड़ाई में योद्धा रहे, जिन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी गई है। आज़ादी के बाद यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री और 6 बार सांसद रहे। यहाँ से दल भले ही कोई भी हो, राजपूत जाति का ही सांसद चुने जाते। इस गढ़ में पिछले 1 दशक से सेंध लगाने की 2 बार असफल कोशिश की गई। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ रहा। हालांकि 2019 में यह सीट भाजपा के खाते में गई थी। महागठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेकुलर से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। भाजपा की सीट होने की वजह से सांसद सुशील कुमार सिंह की दावेदारी है। के बीच आयोग के द्वारा से आज यह नोटिफिकेशन जारी किया और यह बताया गया कि आज से आपके उम्मीदवार नॉमिनेशन कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बीच अगर गया लोकसभा सीट की बात की जाए तो गया लोकसभा सीट पर भी पिछले बार यानी 2019 में जीतन राम मांझी को करारी हार मिली थी। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इस बार गया लोकसभा क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास जताएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बता दें कि पिछली बार खुद चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़े थे और उन्हें एक तरफा जीत भी मिला था। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में चिराग पासवान जमुई पर नहीं उतरेंगे। संभवी चौधरी पहली बार जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संभवी चौधरी के अगेंस्ट में महागठबंधन की तरफ से कौन सा उम्मीदवार उतरता है।